था, जो बाद में अपने वैशिष्ट के कारण हिंदुत्व के आधार पर दुनिया भर के अंदर अपनी विशिष्टता को लेकर के मशहूर हुआ। पूरे देश के अंदर, सभी प्रांतों के अंदर, सभी भाषाओं के अंदर वह विचार बन करके उभर गया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो केवल धार्मिकता के ही क्षेत्र में ही नहीं, तो आर्थिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में प्रगति करते हुए धान की 6600 प्रकार की प्रजातियां हमने बढ़ा डाली। मेगास्थनीज लिखता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं था, बल्कि एक उद्योग प्रधान देश था। दुनिया भर के अंदर हमारा व्यापार होता था। हमारा जो है दुनिया के जीडीपी में 24% की हमारी हिस्सेदारी उस समय थी। और इसलिए सब क्षेत्र में हमने काम किया। हमने 64 विश्वविद्यालय इस देश के अंदर खोले। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, संगम जैसे 64 विश्वविद्यालय इस देश के अंदर पूरे दुनिया के शिक्षा की व्यवस्था फैलाने का काम करते थे। डॉक्टर धर्मपाल ने अपने पुस्तक में लिखा है कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में 1.25 लाख विद्यालय थे। हमारे यहाँ स्त्री शिक्षा पर भी कोई रोक नहीं था। सभी जातियों को पढ़ने और पढ़ाने की स्वतंत्रता थी। और इस नाते जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमने काम किया। मानवता के लिए, अच्छाई के लिए हमने अनेक योगदान विश्व को दिए। शून्य हमने दिया, दशमलव का मान हमने दिया, पाई का मान हमने दिया। हमने दुनिया भर के अंदर जो है अपने ज्ञान और विज्ञान के आधार पर किया। कोरोना ने आयुर्वेद की शक्ति को देखने का काम किया, लेकिन 127 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां भारतवर्ष के अंदर विद्यमान थी। और उस अच्छाई को लेकर के पूरे दुनिया में हम निकले और हमने नारा दिया, कृणवंतो विश्वमार्यम्, जिसको दुनिया ने स्वीकार किया। जो संस्कृति है माया संस्कृति के रूप में मिलती है। जापान में भी सूर्य की पूजा होती है, गणेश जी की प्रतिमा मिलती है। और इंडोनेशिया में भगवान श्री राम का चित्र 5000 के नोट पर भी होता है। भारतीय संस्कृति ने अपने अक्षुण स्वरूप को बना करके रखा और हमारे लोगों ने भारत माता के अखंड स्वरूप को दुनिया के समक्ष दिखाने का काम किया। और इसलिए ईरान के अंदर भी हमारा सिक्का चलता था। तो स्वीकार नहीं था कि कोई इनको शुद्ध करने का काम करे। और इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी हमको ध्यान में आता है कि जब हम एक थे तो सिकंदर आया था और सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। आज ब्रिटिश इतिहासकार भी मानते हैं कि सिकंदर हारा था। अगर जीता होता तो भारत में उसका प्रवेश हुआ होता, वहीं से लौट गया, दुनिया जीतने का उसका सपना समाप्त हो गया। हमने उसको हराने का काम किया था। पोरस युद्ध जीता था। बाद में आक्रमण होता है सेल्यूकस का, तो कोई चंद्रगुप्त आता है। और जनता के मन में कैसा मनोभाव है, इस जनज्वार को देख करके आज यहाँ पर महसूस हो रहा है कि किसी भी राष्ट्र की रक्षा करने का काम केवल सेना और सरकार का नहीं होता है। अगर सेनाओं और सरकार का होता तो रूस का विघटन 60 साल में नहीं हो जाता। सेनाएं